अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जफार यावर, यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। और स्क्रीन रिव्यूज में आज हम रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं विकी कौशल की नई फिल्म के ऊपर, जिसमें वो निभाने वाले हैं किरदार छत्रपति संभाजी महाराज का। और जनाब ये बायोपिक होने वाली है। इससे पहले हम इनके जलवे, विकी कौशल के जलवे जो है तौबा तौबा में देख चुके हैं, किस तरह इन्होंने तौबा तौबा डांस किया था। लेकिन जब आ जाती है बात बायोपिक की तो इट गेट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फिर उसमें आपको अपना किरदार नहीं निभाना होता, कोई एक ऐसा किरदार नहीं निभाना होता जो कि जो है एग्जिस्ट ही ना करता हो, एक ऐसा किरदार निभाना होता है जो कि एग्जिस्ट करता था। तो आपको उसका एसेंस, उसकी फील, उसका गेटअप, उसका चाल ढाल सब जो है अपनाना पड़ता है। तो जस्ट लाइक आई सेड अबाउट दैट इंदिरा गांधी वाली मूवी कंगना की जो आई थी, कि ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरह की मूवीज इंडिया में बन रही है, बिकॉज यू नो व्हेन बायोपिक्स आर बीइंग मेड तो फिर एक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है और उस चाल ढाल को अपने ऊपर अपनाना पड़ता है। तो लेट्स सी कि जी विकी कौशल ने कैसा काम किया। और साथ साथ इसमें अक्षय खन्ना का भी रोल है, और अक्षय खन्ना जो है औरंगजेब के रूप में हमें दिखाई देंगे। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर। दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। ऑलराइट, अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। लुक्स गुड। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। ऑलराइट, तो बेसिकली इनके जो भी इनके वालिद साहब थे, जो कि मराठाओं के जो है हेड थे, लीड कर रहे थे, वो अब नहीं रहे थे। तो उनके बाद उनका बेटा टेक ओवर करता है। दिस इज द हिस्ट्री। और उसके बाद अब ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। बट जहां तक मुझे पता है तो ये भी बच नहीं पा रहे थे, इनको मुगल्स ने पकड़ लिया था और उसके बाद इनको जो है इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा था मुगलों के हाथों में। तो जहां तक हिस्ट्री मुझे पता है तो वहां तक तो ये हुआ था। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। वो अब देखें, गेटअप, लुक, इट्स गुड। और ये देखें ना, अगर इनको स्वॉर्ड लगी है या फिर यू नो फाइट में है तो वही वाला फील समझ आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर अंधेरे वाली जगह देखें, बाहर जो है रोशनी है, अंदर अंधेरा है, तो फेस इतना ज्यादा लेट नहीं है, बॉडी इतनी ज्यादा लेट नहीं है। दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो जो दिखाया गया है। तो इट्स समथिंग रियली गुड कि जब आप इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं अपनी इन सारी चीजों पे, और कैमरे को ये दिखाने के लिए कितनी लाइटिंग होती है, ये सिर्फ जो है बिहाइंड द कैमरा लोगों को पता होता है कि किस तरह से इस तरह के सीन्स लाइट होते हैं। दे आर सो डिफिकल्ट टू डू, बिकॉज पहले पूरा अंधेरा होता है, बाहर रोशनी दिखानी है तो बाहर कितनी रोशनी होनी चाहिए, उससे पहले आपका जो है सराउंडिंग लाइट होती है, यानी आप बैक पे देख सकते हैं किस तरह की रोशनी आ रही है, हल्की फुल्की। पहले वो लाइट होती है, उसके बाद फिर करेक्टर लाइट होता है, और फिर बाहर की रोशनी डिसाइड की जाती है इतनी इंटेंसिटी में हम बाहर रोशनी कर सकते हैं तो हमारा सीन प्रॉपर लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखें फोरग्राउंड में भी, सॉरी बैकग्राउंड में भी मुझे चीजें नजर आ रही है विच लुक सो गुड। बहुत रियलिस्टिक लग रहा है ये ना, दिस इज सो गुड। अब आप ये देखें, ये ऐसा लग रहा है आप वाकई में उस दौर में बैठे हुए हैं और आप उस चीज को देख रहे हैं। वेरी नाइसली डन। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य आवे की इच्छा। ऑलराइट, रणवीर कपूर के बाद अब जो है विकी कौशल भी जो है इसी तरह का रोल निभा रहे हैं। और रणवीर ने तो जी एटलीस्ट वो जो करेक्टर निभाया था, आई नो कि करेक्टर जिस तरह लिखा गया था उसमें प्रॉब्लम्स थे, हिस्ट्री जिस तरह डिफाइन हुई थी उसमें प्रॉब्लम थी, और इस ट्रेलर के बाद मैं इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अभी तक ट्रेलर में दिखाया, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर अच्छा, ताज पहना था। ओ माय
माय गॉड, क्या लुक बनाया है। मतलब किसी एंगल से अक्षय खन्ना नहीं लग रहा यार, दिस इज क्रेजी, वाओ। उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीख। अच्छा, जो ये वाला शॉट है ना, ये बहुत एआई ट्रीटेड लग रहा है। यानी आजकल जो एआई वीडियोस और सारी चीजें लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये एआई ट्रीटेड है। पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमः पार्वती पतये, हर हर तो rather than speaking about history, मैं करेक्टर से ज्यादा बात करूंगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो रिएक्शन रिव्यू हो वो करेक्टर वाइज हो, वो फिल्म के ऊपर हो, फिल्म के डिस्प्ले के ऊपर हो और इनकी एक्टिंग के ऊपर हो। तो अब आप ये देखें कि वो जो जोश होना चाहिए ना, जिस वक्त वाकई आप किसी ऐसी चीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हो, तो वो जोश। अब आप ये देखें कैरेक्टर को किस तरह से निभाया कि ही इज एक्चुअली मूविंग हिज हैंड एंड हिज फेस। वो वंडरफुल। ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग होती है जो कि कैरेक्टर को जो है एनहांस करती है और उसका पूरा ना एसेंस बताती है। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभल कर ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम। अच्छा, ये वाला जो सीन है ना, ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और जो है सिनेमैटिक करके दिखाया हुआ है। ये वो लग रहा है वो जिस तरह जॉन स्नो के साथ होता है ना, कि वो अकेला जनाब इतने सारे लोगों से लड़ रहा है। तो दिस इज टू मच ऑफ अ फैंटेसी। इस तरह होता नहीं है। मतलब अभी वो सीन हुआ था ना सैफ के साथ, वैसे बोलता है घर में घुस के मारेंगे, यूं करेंगे वो करेंगे, अकेला जो है इतने इतने लोगों को मार रहा होता है, लेकिन घर में एक बंदा आता है तो टाई टाई फिश हो जाती है। तो उस जमाने में भी कोई सुपर नेचुरल इस तरह आपकी पावर्स नहीं होती थी कि एक बंदा हजारों को मार दे। ये मिथ है और उस मिथ को जो है इन्होंने फैंटेसाइज करके दिखाया है ऑन द सिनेमैटिक स्क्रीन। मतलब इतने सारे लोग एक बंदे को मार रहे हैं और वो फिर भी बिल्कुल ये जोश के साथ लड़ रहा है। नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ओके, ऑलराइट। सो जनाब, इस डायलॉग का सेंस इस तरह से बन रहा है कि औरंगजेब ने फाइनली जो ये छत्रपति साम्राज्य संभाजी महाराज थे, इनको मार दिया था। और लेकिन वो कह के गया था कि मैं मरूंगा तो मेरे बाद जो है मराठा और जोर पकड़ेंगे। और वो कह रहे हैं कि मेरे जो वालिद साहब थे या मेरे जो बाप था, वो एक ऐसी पावर छोड़ के गया है, एक ऐसी टीचिंग्स छोड़ के गया है इनमें, क्या कहते हैं, इन लोगों में, कि वो फिर जो है अगेंस्ट लड़ेंगे मुगलों के। और वो तो चला जाएगा, यानी छत्रपति संभाजी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद बहुत सारे होंगे जो कि आपकी सल्तनत को हिला देंगे। और आप नहीं होंगे ना तो आपका पूरा जो मुगल सल्तनत है वो खत्म हो जाएगी। मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बाद बहुत है। तो ये मराठियों का एक उन्होंने दिखाया है। अच्छा ना, मतलब शेर का मुंह पकड़ा हुआ, शेर कुछ कर भी नहीं रहा। Alright, this was the trailer of छावा। और ओवरऑल मैंने पूरे ट्रेलर में जो है बातें की हैं, चूंकि ट्रेलर बहुत ही हैपनिंग सा था और इसमें ऐसी चीजें थी जो कि डिफाइन करने का दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने रोक रोक के जो है बातें की है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं प्लीज ट्रेलर के दरमियान बात ना किया करें, बट मैं क्या करूं, कभी कभार ट्रेलर मुझे मजबूर कर देता है कि मैं बीच में रोक रोक के बात करूं। इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती है, आई डोंट डू दिस इंटेंशनली, बट आई जस्ट फील लाइक यार इस पॉइंट पे ये बात होनी चाहिए, तो इसलिए मैं कर देता हूँ।
तो सारी बात हो चुकी है और आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। मतलब जब भी ये रिलीज 14 फेब को ये रिलीज होने वाली है, तो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। और आई रियली होप एंड विश कि इसमें इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश ना की हो, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम विद बायोपिक्स इज कि मुझे लगता है कुछ अरसे बाद हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो हिस्ट्री बुक्स हैं, वो मिट जाएंगी। वैसे तो हिस्ट्री बुक्स में भी जो है जिसने भी लिखी हैं उसने कमाल के, इधर के लोगों ने इधर की बातें लिख दी, उधर के लोगों ने उधर की बातें लिख दी और अपनी तरह से हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया, जैसा हमेशा से होता है ह्यूमन हिस्ट्री में। और इसी तरह मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दौर में बुक्स का दौर फिनिश हो जाएगा, बुक्स कहीं गायब हो जाएंगे और फिर हमारे पास इस तरह की बायोपिक्स होंगी। तो अगर हम इस तरह की बायोपिक्स में अजीब व गरीब किस्म की चीजें दिखाएंगे तो हमारी हिस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाएगी। सो विद दिस आई फिनिश माय रिएक्शन रिव्यू फॉर टुडे। मुलाकात होती है एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।